जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको मिश्रित करने वाले एक ऐसे सवाल बताने जा रहा हूं जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। देखिए, अंडर रूट में 1350 की मिश्रित करनी कैसे ज्ञात करेंगे, आज सुपर ट्रिक से बताऊंगा। अंडर रूट 112 को सरलतम मिश्रित करनी के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसे मैं आज बताने वाला हूं। देखिए, क्लास 9th का है, एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। अगर पहला वाला प्रश्न देखें तो ये ऑनलाइन सीटेट में पूछा गया है, क्लास 9th में भी पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखिए, अगर मैं आपको ये 3 प्रश्न बता दूंगा तो उसके बाद ये आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप मिश्रित करने वाले प्रश्न को ना बना पाए। अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 27 के मिश्रित करने के रूपों को ज्ञात कीजिए, यूपी पुलिस भर्ती में भी पूछा गया है। इससे ये इंपॉर्टेंट होता है कि मिश्रित करने का जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज, जो कि आपको सिर्फ ऐसी नॉलेज देगा जो कि आप कुछ नंबर जरूर प्राप्त कर सकें। 1-2 नंबर जो भी आता है, अगर आप उसे ढंग से देखेंगे तो ये नंबर आप जरूर प्राप्त करेंगे। एक एक चीज खोल खोल कर इस चैनल पर बताई जाती है ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मिश्रित करनी को करने से पहले मैं आपको 2 बातें जरूर बताऊंगा कि मिश्रित करनी होती क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख रहे हैं, कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिरकार मिश्रित करनी होती क्या है। अगर आप ये देख रहे हैं ये मिश्रित करनी का ही एक प्रश्न है, तो मिश्रित करनी होती क्या है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 और अंडर रूट में लिखा है 3। यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ लिखा है अंडर रूट में 3। तो यहाँ 2 क्या है, इसको हम a मानेंगे और जो 3 है इसे हम b मानेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखिए, ये मिश्रित करनी है, ठीक है। अंडर रूट में भी यहाँ पर भी जगह होती है। देखो, आप ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन में देखो जगह है कि नहीं, और देखो यहाँ पर भी है ना। तो मिश्रित करने का है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें भी देखो, यहाँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है पर इसका मिश्रित करनी क्या होगा। देखो, इस तरफ भी है, देखो रूट के बाहर भी है और रूट के अंदर भी है। नंबर है कि नहीं। आप सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको रूट के बाहर और रूट के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यही मिश्रित करनी है। तो जहां मैंने मैंने बाहर वाली संख्या को, जहां बाहर वाली संख्या है उसे मैंने a माना है और जो रूट के अंदर उसे मैंने b माना है। तो a क्या है, a वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। a को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जो अंडर रूट के अंदर जो 3 है इसे हम b मानते हैं, तो इसे हम मानते हैं अपरिमेय संख्या। इसे हम मानते हैं अपरिमेय संख्या। जब इन दोनों संख्या का जब हम गुणा कर देते हैं, गुणा जैसे गुणनफल कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मिश्रित करनी। तो मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अंडर रूट के बाहर है वो परिमेय संख्या है और अंडर रूट के अंदर है वो अपरिमेय संख्या है। जब दोनों अपरिमेय और परिमेय संख्या का जब हम गुणनफल कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मिश्रित करनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिश्रित करनी है क्या। अब हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कभी भी जब आपको ऐसे मिश्रित करने वाले सवाल आ जाएं तो आप कभी भी उसको अलग से मत बनाइए, उसके ऑप्शन से बनाइए। ये मिश्रित करने वाले जितने भी सवाल हैं ये सब ऑप्शन से बनने वाले सवाल हैं, इसलिए आप इन्हें ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी तरीका मैं बताऊंगा, आप देखते ही बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन मैंने ले लिया ए। अब ये है ना 14, ये लिखो 14, इसको हम डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लाना है कि हमारा पास ये 1350 आ जाए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं करने लग जाऊंगा वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1350 से कैसे आएगा। जी हाँ, तो देखिए, एक एक चीज मैं आपको खोल के बताऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। खास तौर से मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं जो बच्चे बिल्कुल ज्यादा कमजोर हैं, गणित में कमजोर हैं। इस वजह से मैं उनके लिए बनाता हूं, एक्सपर्ट बच्चों के लिए नहीं बनाता क्योंकि वो पहले से ही एक्सपर्ट है वो। तो देखिए, 1350 हमें 1350 चाहिए। 1350 कैसे आएगा वो देखो।
मैंने ऑप्शन को ए को ले लिया, तो इस वाली संख्या का हमेशा हम वर्ग करेंगे। वर्ग कैसे करेंगे? देखो 14 गुणा 14 मल्टीप्लाई। अब भाई आप 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, या 14 का वर्ग आता है तो सही है। मेरे को अब जब आपको किसी को वर्ग नहीं आता तो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा। तो 14 को 14 से हम आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चार, देखो 4 4 जा 16, 4 कम 4 4 1 5, ये है 4, ये 1, 6 6 5 9 और 1। अब इस 6 को उससे मल्टीप्लाई कर लो 196 से, इससे भी मल्टीप्लाई कर लो। 6 6 जा 36, तो आप देखिए 6 6 जा 36, 3 6 नम 54, 54 55 56 57, 57 का 7, यहाँ आ गया 5, 6 कम 6 6 5 11। तो देखिए 176, देखो 1176 आया, जबकि हमें चाहिए कितना था, 1350। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा विकल्प नहीं है। अब दूसरा देखिए, जब ये आप एक दो करके देखेंगे तो आपको ऑलरेडी आपको आंसर पता चल जाएगा। अब इसको 13 को देखिए, ठीक है, 13 को देखो, तो 13 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3, 169। फिर आप क्या करेंगे, 6 से करेंगे। देखिए 169, 6 नीम 54, 36, 36 और 5 41, 4 6 कम 6 4 10, कितना आया, 1014। जबकि हमें चाहिए कितना था, 1350, तो ये भी नहीं आया। इसी तरह आप सी को भी करके देखेंगे और डी को भी करके देखेंगे। तो पहले मैं डी को करके देख लेता हूं। तो क्या है, 15 15 को 15 से करके देखते हैं। आओ 15 को 15 से करके देखते हैं। 5 5 25, 2 5 कम 5 और 7 5 7 5 12 की 2 हाथी लगी, 225। कितना है, 225। अब हम किससे करेंगे, अब हम 6 से भी करेंगे। 5 15 को हमने 2 बार किया, अब 6 से भी करके देखेंगे। तो हम इसको 6 से करके देखेंगे। 6 पंजे 30, 3 6 कम 6 चुनी 12, 12 और 3 15 की 5 हाथी लगी 1, 6 कम 6 6 दुनी 12, 12 और 1 13। कितना आ गया ये, 1350। कितना आ गया, 1350। किससे किया, जब ऑप्शन नंबर डी से किया। तो 1350 आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही विकल्प है। कुछ नहीं करना है, माली मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने 15 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 15 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 225। फिर उसके बाद मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 1350। 1350 आ गया। मैं और जूम करके दिखाता हूं आपको। देखिए 1350 ये आ गया, और हमारा जो क्वेश्चन था वो भी क्या था, 1350 था। तो मिश्रित करनी कौन हो गई, मिश्रित 15, जो अंडर रूट के जो बाहर 15 लिखा है और अंडर रूट में 6 लिखा है, तो ये हमारी मिश्रित करनी हो गई। तो कितनी आसान तरीके से मैंने इस प्रश्न का उत्तर निकाला। सिर्फ ऐसे ही आपको निकालना है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। 112, 112। अब 112 से कैसे करें, पहले इसको करके देखें, इसका वर्क करेंगे तो 5 5 25 होता है। भाई 5 को मैंने 2 बार किया तो 25 आया। अब 7 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 सत्ते 35, 7 7 7 14, 14 और 3 कितना होता है, 17। तो 175, 175 तो आया नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा। अब इस बी वाले को करके देखते हैं। तो 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक कितना होता है, 16। 16 और 7 से गुणा कर दो, 6 सत्ते 42, 42, 4 7 कम 7, 7 और 4 11। देखो 112, 112 आ गया कि नहीं आ गया, 112 ये रहा। तो ये किसका मिश्रित था, ये इसका था, 4 बट 4 का, 4 अंडर रूट 7 का। तो ये है, जहां ए क्या है, परमेय संख्या, और अंडर रूट में 7 क्या है, अपरमेय संख्या। इनका गुणनफल देखो, गुणनफल ही तो किया है मैंने सारा, गुणनफल तो किया है। ये इनका गुणनफल क्या होगा, 112 का मिश्रित करनी रूप में व्यक्त कीजिए, जो है क्लास 9th में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ तक कि एसएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। तो हम इसको कितने आसानी से हमने इसको बनाया, ऐसे ही आपको बनाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट बेशक है लेकिन करना ऐसे ही है। तो देखो इसको हम करके देख सकते हैं क्या, देखो ये वाला आगे वाला है, 27 का ये पीछे वाला है, तो देखो कैसे बनेगा। तो अब पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, देखो पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं। जब हम पहला वाला ऑप्शन उठाएंगे तो ये है 2, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 कितना होता है, 25।
अब 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 दूनी 50, तो 50 तो ये आ रहा है, ये तो सही है, ये भी तो आना चाहिए साथ में। तो अब देखो, अब इसको करके देखो, 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 को अब कितने से करना है, 3 से करना है, 6 3 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 कम 3, 3 और 1 4, 48। यहाँ 48 आ रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, 27 चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विकल्प नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा 5 और 2, इसका हमने किया था तो कैसे किया था, 5 गुणा 5 कितना होता, 25, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 50। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। अब क्या ये सही है, इसको देखो, तो ये क्या है, 3, तो 3 गुणा 3 कितना होता है, 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 9 कम 9 दिया 27। देखो ये हो गया 27, हो गया कि नहीं 27। पहले का देखो 50 भी आ गया और दूसरे का 27 भी आ गया, पहले का 50 था और दूसरे का 27 था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। तो ये देखिए कि किस तरीके से मिश्रित करने वाले सवाल मैंने हल किए हैं, ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे और आप इसी तरीके से मिश्रित करने के सवालों को बना सकते हैं। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा नजदीक आ रही है, फिर सुपर टेट की भी आ रही है, तो वहां पर ये एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। मिश्रित करने क्लास 8 में और क्लास 9 में और क्लास 10 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।